नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और इसके बॉक्स भी मैंने बना दिए हैं। एक्स वाई एक्स वाई। चलो तो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5। क्या करेंगे, पुट x = 1, तो क्या हो जाएगा x + y = 5 मीन 1 + y = 5। इसका मतलब हो जाएगा y = 5 - 1, तो y = आ जाएगा 4। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो वो माइनस में चला गया। तो दोस्तों हमने x की वैल्यू ली थी 1 और y की वैल्यू मिली 4। कोऑर्डिनेट बने हमारे 1 4। चलो पुट x = 2, तो क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 + y = 5, तो इससे क्या हो जाएगा y = 5 - 2, y = मिलता है हमें यहाँ पर 3। हमने x लिया था 2, हमें y मिला 3, हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं 2 3। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर पुट x = 3। अब मैंने x की वैल्यू 3 ली है, तो 3 + y = 5। इसका मतलब हो जाएगा y = 5 - 3, therefore y = 2। 5 - 3 2। हमने x लिया था 3, हमें y मिला 2, हमारे कोऑर्डिनेट बने 3, 2। अब चलिए इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। x y x, y। हमारे पास इक्वेशन है x - y = 3, तो लिखेंगे पुट x = 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, x - y = 3 मींस 1 - y = 3। इसी का मतलब हो जाएगा y = -y = 3 - 1। इसका मतलब हो जाएगा -y = 2, इट मींस y = -2। तो भाई हमने x लिया था 1 और हमें y मिला -2। इक्वेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया 1, 2। इसके बाद देखिए पुट x = 2। x की वैल्यू अगर 2 रखे तो x के बदले रखेंगे 2 - y = 3। -y एज इट इज इधर हो गया 3 - 2, तो y = हो जाएगा 3 - 2 1, और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो हमने x की वैल्यू सपोज की थी 2 और हमें y की वैल्यू मिलती है -1। हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 - 1। इसके बाद आगे चलते हैं, पुट x = 3। इस तरह छोटे छोटे नंबर ही रखे दोस्तों, ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो x = 3 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -y, यहाँ पे x - y = 3 दिया गया है। अब इसे क्या कर देंगे, -y = 3। x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे आ जाएगा -y = 3 - 3, तो यहां पर हो जाएगा -y = 0, और 0 में कोई भी साइन नहीं लगता, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, 0 तो 0 होता है, तो y = यहां पर हो जाएगा 0। तो हमने रखा यहां पर x की वैल्यू 3, हमें y की वैल्यू मिली 0, हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 3 0। तो दोस्तों इस तरह से इस इक्वेशन को हमने, ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद आते हैं हम हमारे ग्राफ पेपर। तो चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, जहां पर बना हुआ है ये ग्राफ पेपर, और वो जो बॉक्स हमने बनाया था, जो कोऑर्डिनेट हमने फॉर्म किए थे, वो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं।
इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट है, इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट है, और अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। दोनों पॉजिटिव में एक्स एक्सिस में 1 चाहिए, वाई एक्सिस में 4 चाहिए। ये दोनों यहाँ मिलेंगे, यहाँ बनेगा ये पॉइंट, और ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 1 4। उसके बाद एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 3, ये दोनों जाके यहाँ मिलेंगे और यहाँ बनेगा ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 3। फिर चाहिए हमें एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 2, यहाँ पर ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 2। तो यहाँ पर ये लाइन बन जाती है। इस तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, तीनों पॉइंट को हमने मिला लिया है और यहाँ से गई है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन गई है मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सही है। अगर आपके कोऑर्डिनेट गलत हो गए तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, या स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर है 1, एक्स एक्सिस पर 1 चाहिए, वाई एक्सिस पर -2 चाहिए। ये वाई एक्सिस है, -2 नीचे है, तो ये 1 और ये 2 यहाँ पर बनेगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे वही 2 3, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 -2। इसके बाद है एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर चाहिए -1, वाई एक्सिस पर ये -1, एक्सिस पर ये 2, यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, -1। उसके बाद एक्स एक्सिस पर है 3 और वाई एक्सिस पर है 0, तो जहां नंबर होता है वही पॉइंट बनता है, 0 पर पॉइंट नहीं बनता। अगर एक नंबर और एक 0 है तो यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 0। तो चलो अब ये तीनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। इन तीनों पॉइंट को मिलाने से बनी है लाइन। और देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट बन रहा है ये यहाँ पर बन रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर चाहिए 4 और वाई एक्सिस पर है 1, और यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर, यही है इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख लेंगे आंसर इज इक्वल टू solution of the given equations are x is equals to 4 and y is equal to 1। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।